Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आपके लिए भाई बहुत ही अच्छी न्यूज है। आसाम स्टाफ नर्स की 2204 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी ही चीजें जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये है भाई जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम ने वैकेंसी आउट की है। जो अपना स्टाफ नर्स के आसाम स्टाफ नर्स की वैकेंसी आउट हुई है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो इसकी फॉर्म फिलिंग होने वाली है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब से कब तक रहने वाले हैं, तो कल से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1 अगस्त से। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलिंग रहने वाली है। और भाई मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट जो है वो रहने वाली है, परमानेंट नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये जो पोस्ट है ये आउट हुई है। 1 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 15 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। 15 अगस्त रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं एंड उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो भाई जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या पोस्ट बीएससी कर रखी है या फिर जीएनएम का कोर्स कर रखा है आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज से, वो भर सकते हैं। उसके अलावा आसाम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। सबसे पहले बात, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, अगर आपने जीएनएम कर रखी है फ्रॉम आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज, और अगर आपके पास में आसाम का रजिस्ट्रेशन है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आप कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसी जो है वो मैंने आपको बता ही दिया भाई, 2204 वैकेंसी है। और जो आपका रिम्यूनरेशन रहने वाला है मंथ के हिसाब से 20,000 रहने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है ये। तो 20,000 रिम्यूनरेशन रहने वाला है। रिजर्वेशंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं भाई। अगर मैं बताऊं रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी कितनी पोस्ट है, अगर मैं वो बताऊं आपको, तो भाई जो ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 1701 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी की है। 44 ओबीसी की है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। पी की, एसटी, एच में आपकी 80 पोस्ट रहने वाली है, एससी में 209 है, टी ट्राइब्स में 170 है। तो ये जो है आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट रहने वाली है। एज की जहां तक बात है, अप टू 40 ईयर्स तक यहाँ पे हम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी 1/1/2026 तक आपकी जो है 40 से ज्यादा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब उसके अलावा एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। वैसे तो 40 तक फॉर्म भर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है। यानी कि जो ओपन कैटेगरी, जो जनरल वाले हैं, आपको पता है उस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 इज द मैक्सिमम एज। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 43 तक भर सकते हैं वो। एससी एसटी वाले जो है 45 तक भर सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी वाले 50 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है इसका एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रखा जाएगा, बट सारी ही आसाम की ही रहने वाली है। बाराक वैली हो गया, सेंट्रल असम हो गया, लोअर असम, नॉर्थ असम, अपर असम, यहाँ पे स्टेट्स मेंशन, डिस्ट्रिक्ट मेंशन की हुई है कि कहाँ कहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। जहां तक बात है एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी भाई, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। कोई फीस की रिक्वायरमेंट इस पे नहीं रहने वाली है। सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस रहेगा वो वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा। ये इसकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा। वैसे तो इसका सीबीटी होता नहीं है, स्किल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो वो उसकी डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी हम आपको इसके बारे में बता भी देंगे। उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस अगर आप भरते हो तो भाई उसके रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्लेम्स फॉर एनी करेक्शन विल नॉट बी एंटरटेन। अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद में अगर फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो आप उसको क्लेम ठीक नहीं कर पाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भर रहे हैं, आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी वाले हैं, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, एकदम करेक्टली अपडेट कर देना। एज लिमिट को देख लेना, कैलकुलेट कर लेना कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उस हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। वैसे तो कहाँ ही करती है, लेकिन कर भी सकती है। तो ये भाई सारी डिटेल जो है वो मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस कर ली है। स्किल टेस्ट जो होता है उसके अंदर ज्यादातर प्रोसीजर्स ही आते हैं, जिस जो आपके फंडामेंटल के प्रोसीजर्स होते हैं, तो ज्यादातर प्रोसीजर्स वगैरह ही पूछे जाते हैं उसके अंदर। तो जैसा भी रहेगा वो हम आपको अपडेट कर ही देंगे। तो ये भाई आपकी वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। 2204 पोस्ट पे 20,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन जो है वो इसमें रहने वाला है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, अगर आप आसाम से हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर अगर आपके पास में आसाम
एग्जाम का रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलिंग रहने वाली है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल अगर आप भरना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि नोरसेट को, आरआरबी को, या फिर किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में इनरोल कर सकते हैं भाई। आप गूगल पे सर्च करते हैं अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पर जाना। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको जाना है नर्सिंग एग्जाम्स पे। यहाँ पर आपको नर्सिंग महापैक शो हो जाएगा। ये ऑल इन वन पैक होता है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ऑल इन वन पैक रहने वाला है। अब मंथ एंड सेल चल रही है, इसीलिए 79% ऑफ है। यहाँ पे 2876 का बैच है, आप यहाँ से बाय नाउ करो। एक सेकेंड, आप यहां से बाय नाउ करो और बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे 2739 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो 79% ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप ये YT05 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 81% ऑफ मिल रहा है 3x वैलिडिटी के साथ में। अगर नोरसेट को, आरआरबी को, OSSC को, वेस्ट बंगाल को, बिहार स्टाफ नर्स को, या किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फर्दर क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।